कहाँ से ही काम करती रहेगी। तुम रोज इतना थक भी जाती हो और तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक रहती। ऐसा करो कि भोजन लेने के लिए ना जाया करो। हम कबूतर और चिड़िया से भोजन लेकर खा लिया करेंगे। हमारी मामी जी के बेटे हैं ना, जो हमें मुफ्त में भोजन दे देंगे। अगर इतना एहसास है मेरा, तो तुम खुद भोजन लेने के लिए क्यों नहीं जाते? लेटे लेटे तो तुम्हारी कमर भी नहीं टूटती। नीलो, कभी किसी कौवे को देखा है भोजन लाते हुए? अब मैं भोजन लाते हुए अच्छा लगूंगा क्या? मैं तो आराम करने के लिए पैदा हुआ हूँ भाई। देखो ना, मैं भोजन लेने के लिए नहीं जाता, लेकिन फिर भी भोजन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। हाँ, अगर तुम भोजन ले आए, तुम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। पैदा ही किसी अमीर पिता के घर होना था, या किसी अमीर पक्षी से शादी कर लेते, जो तुम्हें बैठे बिठाए खिलाती रहती। नीलो, छोड़ो इन बातों को। अगर हम अमीर हो जाएं, तो हमें भोजन भी नहीं लाना पड़ेगा। हमारे सारे काम तो नौकर कर जाया करेंगे। हम बस बैठकर खाएंगे, बाहर घूमने फिरने के लिए जाया करेंगे। वाह, बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब। घर भोजन नहीं है खाने के लिए। ख्वाब देखो अपनी औकात से भी बड़े। मैंने पता नहीं क्या देख के तुमसे शादी कर ली। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। कभी तूने एक दिन भी सुख का सांस लेने दिया है? भगवान करे कीड़े पड़े तुझे। निराश क्यों हो रही हो? ख्वाब तो देखने चाहिए ना, आगे पूरे हो या ना हो। ओ नीलो, हमारे पड़ोस में कबूतर भी तो अपनी पत्नी की रोज धुलाई करता है। मैंने आज तक तुझे हाथ भी लगाया है, बस तुझे भोजन ही लाना पड़ता है। इससे भी तुम इतनी औखी हो रही हो। पति जी, ख्वाब भी पूरे करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। यूं हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता। और अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की कोई जरूरत नहीं। ये तो सारे पक्षियों को ही पता है कि तुम कितने अच्छे पति हो। कालू, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना तुम मेरे हाथों से मर जाओगे। फिर मुझे जेल की हवा भी खानी पड़ी तो खा लूंगी। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने से तो बेहतर है कि मैं जेल की हवा खा लूं। बस नीलो, अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही हो। अच्छा, जा रहा हूँ। अगर इतना तंग आ गई हो मुझसे, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? भगवान के लिए बाहर चले जाओ, वरना मुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर देखते रहना। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा बिहेव ऐसे ही रहा, तो एक दिन सच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर कालू बाहर घूमने फिरने के लिए चला जाता है। मुझे अमीर होना है। मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा और किसी को मुंह भी नहीं लगाऊंगा। कौवा ये गुनगुनाता हुआ एक नदी के पास जाकर बैठता है और आंखें बंद करके फिर से अमीर होने के ख्वाब देखने लगता है। कौवा जैसे ही आंखें खोलता है, तो उसका सामना एक खूबसूरत चिड़िया से होता है। कालू, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाए और तुम अमीर बन जाओ। अरे अरे, तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता? और ये किसने बताया है कि मैं अमीर होना चाहता हूँ? कहीं नीलो ने तो तुम्हें नहीं बताया? वैसे कभी जंगल में तो तुम्हें नहीं देखा। तुम मुझे छोड़ो। तुम क्या अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो? तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना। बस तुम्हारी ये इच्छा वाली बात तो दिल पे जा लगी है। हाँ, मैं इस जंगल का अमीर कबीर पक्षी बनना चाहता हूँ। तो तुम अभी आंखें बंद करो, देखना अभी क्या होता है। कालू जैसे ही आंखें खोलता है, तो उसके सामने एक हीरा पड़ा होता है। ये देखकर कालू की खुशी की इंतहा नहीं रहती। अरे अरे चिड़िया, ये तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत कीमती है। अरे कालू, तुम बस ये हीरा देखो कि कितना प्यारा है। ये मत सोचो कि ये कहाँ से आया है। तुम बस रोज इसी जगह पर आ जाया करना और मुझसे हीरा ले लिया करना, तो तुम दिनों में ही अमीर हो जाओगे। कालू वो हीरा लेकर सीधा सुनार की दुकान पर चला जाता है। सुनार जी, तुरंत से ये हीरा पकड़ो और मुझे इसकी कीमत दे दो। और मेरा काम थोड़ा तुरंत करना, मेरे पास समय बहुत कम है। अरे कालू, ये हीरा कहाँ से लिया है? कहीं तुमने चोरी तो नहीं किया?
तुम इस हीरे की कीमत दे रहे हो या मैं किसी और सुनार के पास जाऊं? कालू सुनार से हीरे की कीमत लेकर घर चला जाता है और घर जाकर नीलो को दिखाता है, जिससे नीलो खुश होने की बजाय चिंतित हो जाती है। ये तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हो? जरूर किसी को मार पीट कर उसे छीने होंगे। शांत हो जाओ नीलो, शांत। रुको जरा, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। कालू नीलो को सारी बात बता देता है, जिससे नीलो थोड़ा शांत हो जाती है। इस तरह से कालू रोज चिड़िया के पास जाकर हीरे ले आता और उसे सुनार की दुकान पर बेच देता था। इस तरह से कालू दिनों ही दिनों में अमीर हो गया, जिससे कालू ने अपना घर और ज्यादा अच्छा बना लिया था। क्यों नीलो, मैं ना कहता था, देखो आज हम कितने अमीर हो गए हैं। अब तो तुम्हें भोजन भी नहीं लाना पड़ता, बस पैसे लेकर जाती हो और भोजन लेकर आ जाती हो। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्यादा और अमीर बनना है, दूसरे जंगल के साधु डॉन से भी ज्यादा अमीर होना है। भाई जो दिल में आता है वो करो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें पूरा भला कहने वाली? आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी है। यार मैं इस चिड़िया से सारे हीरे कैसे निकलवाऊं? अगर मैंने इससे सारे हीरे निकलवा लिए, मैं तो साधु डॉन से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। इसके लिए मुझे नीलो की मदद लेनी होगी। अगर और किसी को बताया तो वो मुझे मारकर खुद चिड़िया पर कब्जा कर लेगा। मुझे नीलो की खुशामद करके अपने साथ ले जाना होगा। मेरी प्यारी पत्नी, आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। कालू बस करो बस, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। काम की बात पर आओ, क्या कहना चाह रहे हो? कालू नीलो को मदद के लिए कहता है, तो नीलो कालू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कालू साथ तो मैं तुम्हारा दे दूंगी, लेकिन बाद में जो भी होगा मुझे दोष न देना। नीलो, जो उपाय हमने किया है इसके लिए हमें एक पिंजरे की भी जरूरत है। नीलो और कालू उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। कालू जैसे ही चिड़िया को पहाड़ के नजदीक लेकर आता है, तो नीलो तुरंत पिंजरा चिड़िया पर गिरा देती है। जैसे ही चिड़िया पिंजरे में कैद हो जाती है, तो चिड़िया कहती है, कालू ये तूने क्या किया? तूने मुझे पिंजरे में क्यों बंद किया है? मुझे बाहर निकालो। चिड़िया, अब तुम चुप करके सारे हीरे मेरे हवाले कर दो, वरना ऐसे ही पिंजरे में सड़ती मरती रहोगी। अरे नहीं नहीं, अगर तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इतने हीरे दूंगी कि तुम्हें पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। कालू चिड़िया को जैसे ही बाहर निकालता है, तो चिड़िया तुरंत पिंजरे से उड़ जाती है। अच्छा है, तुम्हारा इलाज है, लालची कहीं का। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है।